शिकार खेलने गए तो हिरनी अपने पिया से हिल रही। राजा पांडु ने जो बाण मारा तो हिरन के लगा। हिरन के लगा तो हिरन जो है का खत्म हो गया। हिरनी बोली, हिरनी का साथ लगा था राजा पांडु के लिए कि अरे तूने हत्यारे मेरे पति को मार डाला, तेरा क्या बिगाड़ रही थी, क्या बिगाड़ रहे थे? मेरा पति तो बहुत परेशान होके मरे हैं, अब मैं कि मेरा जीवन कैसे वो होगा? तो हिरनी का साथ ही लगाता, जा जैसे मेरी पति मरे हैं किसी दिन तू सेठ चढ़ेगा, अपनी रानी से मिलेगा, तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ये हिरनी का साथ लगा। अब राजा पांडु ने अपने, राजा पांडु के दो रानियां थी, माधुरी और कुंती। तो दो रानियां थी राजा पांडु के। तो राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों को बता दिया कि मुझे हिरनी का ऐसे सांप लग गया है। तो राजा पांडु के 3 पुत्र राजा पांडु के थे, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन। वायु का अवतार था भीमसेन का, अर्जुन का अवतार था इंद्रदेव का। नकुल सहदेव जो माधुरी के थे, अश्वनी कुमार का अवतार था। देवताओं के अवतार हुए थे। जब देवताओं के अवतार हुए थे तो एक दिन राजा पांडु माधुरी के साथ बागीचों में घूमने गए। बगीचों में घूमने गए राजा पांडु, माधुरी ने अच्छी सी साड़ी पहन रखी थी। तो राजा पांडु का मन आ गया तो बहुत देर तो डांटते रहे, लेकिन उन पर मन नहीं डटा। तो राजा पांडु फिर मिल गए तो राजा पांडु की मौत हो गई। ये हिरनी का सांप लगा हुआ था। तो राजा पांडु की मृत्यु हो गई। राजा माधुरी ने अपनी बड़ी बहन से कहा, बहन कुंती, महाराज ऐसे ऐसे खत्म हो गए। तो कुंती कहने लगी, मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, इनके साथ सती होने का मेरा हक बनता है कि बहन हमारे बच्चों का देख रेख करना। माधुरी कहने लगी, नहीं बहन, तुम्हारा हक नहीं है, हक हमारा है, क्योंकि हमारे पिया हमारे खातिर ही मरे हैं और मेरे इन बच्चों की देखरेख करना। तो राजा पांडु की संस्कार किया। माधुरी जो थी इतनी सुंदर थी कि रात में भी अट्टा पे चढ़ जाती थी तो उजाला खिल जाता था, इतनी अत्यंत सुंदर थी माधुरी। अब देखिए, किसी जीव को हिल मिल रहा है, उसे मारने की जरूरत नहीं है। आप अपने रास्ते से निकले, क्योंकि जीने का हक सबका है। सब कोई चाहता है कि मेरे संतान उत्पन्न हो, चाहे वो कमा के दे या ना दे। ये परमात्मा का नियम है। परमात्मा का ये नियम है कि सब अपने संतान को उत्पन्न करो, उनका पालन पोषण करो। चिड़िया से लेकर सबके लिए परमात्मा ने सौंप दिया है। एक दिन की बात अपनी अतिथि बता रहा हूँ। नाग और नागिन मेल खा रहे थे। रास्ते के किनारे से एक डोला था, तो डोले में वो भिट्ट में भरे हुए थे। तो वे दोनों के दोनों मेल खा रहे थे। एक आदमी ने उसे देख लिया मेल खाते हुए, तो फावड़े से खोदा, पहले मार दिया नाग मार दिया। फिर उसे खोदते रहे तो नागिन निकल के आई, तो ऐसा लग रहा था कि खा जाऊं, सटक जाऊं। उसी आदमी ने वो भी मार दिया। जब दोनों मार दिए गए
तो जब वो खींच के देखी अंदर से घुट में थे तो रस्सी सी बटी हुई थी। दोस्तों रस्सी सी भक्तों, तो नाजायज जीव को मानना अच्छी बात नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर उसकी पत्नी 3 महीने बाद निरोग मरी। जिसने उन्हें जोड़ा को मारा था नाग नागिन के, उसकी पत्नी मर गई। पत्नी मर गई, उसके पास 10-12 बीघा जमीन थी, वो भी एक एक खून बिक गई। आज वो दुखी डोल रहा है एक एक पैसे को। देखिए जीव की आत्मा जरूर पड़ती है। किसी गाय भैंस को सताओगे वो आपके लिए बद्दुआ ही देगा, दुआ नहीं देगा। मालिक अपने मालिक का रूप लिए बैठे हैं, हम तो गाय की सानी शपत्ता बखत पर अपना पानी पिलाते हैं, चारा डालते हैं और हाथ फेर देते हैं, तो हमारा रूप है मालिक का। लेकिन उसे नाजायज मारा जाए, पीटा जाए तो उसकी आत्मा बुरा कहती है। कभी भी बुराई लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कसाई अपना कर्म करता है लेकिन समय पर करता है। एक जिम्मेदार था, जिम्मेदार के यहाँ एक मेहमान आ गया। वो आ गया रात्रि काल में, दिन छिप गया था जब आया मेहमान। जिम्मेदार ने अपने नौकर को भेजा, भाई आज मेहमान आ गए हैं, तू जा बकर कसा के यहाँ, बकरा काटने वाले के यहाँ, और 2 किलो मांस ले जा। जब 2 किलो मांस लेने के लिए भेजा तो कसाई से कहा, जिम्मेदार साहब ने भेजा है 2 किलो मांस दे दो, उनके मेहमान आए। तो मेहमान की बात आई, कसाई ने कहा भैया दिन छिप गया है, अब भैया हमारा बाकी कौन लेगा, इसे हमारा बेकार हो जाएगा, कह देना सुबह ले जाए, इस समय कोई मांस नहीं मिलेगा। उसने नौकर ने आके ना जिम्मेदार को बताया कि कसाई ऐसे ऐसे कह रहा है, इस समय नहीं मिलेगा और सुबह को ले जा। जिम्मेदार उठा, अपने नौकर को लेकर के पहुंचा। अरे भाई कसाई, तूने हमारे आदमी को मांस नहीं दिया 2 किलो, हमारे मेहमान आए हुए। कहने लगा, देखिए हमारा जो शेष मांस बिकता नहीं, इसलिए मैं अब समय भी नहीं है, रात में मैं काटता भी नहीं हूँ, सुबह ले जाना। अरे कहीं से निकाल के दे देता, 2 किलो मांस को कहा है कहीं से निकाल के दे देता, पीछे से काट देता। फिर बकरा कहने लगा उस कसाई से, देखिए भाई मैंने तुझे काटा तो जरूर है, लेकिन एक साथ काटा है तेरे लिए, और लेकिन तू भाई मेरे विरेज मत करना, एक साथ ही मेरी गर्दन काट दे। कसाई ने कहा है कि तूने मुझे काटा था। वो बोला जिम्मेदार से, जिम्मेदार साहब आज के बाद मेरे यहाँ मांस खरीदने की जरूरत नहीं है, ना लेने की जरूरत है, मैं आज से ये काम नहीं करूँगा। तो देखिए कि हर जीव को जीने का हक है, जैसा आप करोगे वैसा भरना पड़ेगा। ये देखिए ये राक्षस लोग घूम रहे हैं, कुछ हमारी बात सुने ध्यान करके, इनसे बहन बेटी को बचाओ। अपनी बहन बेटी को स्कूल में भेजें तो अकेला ना भेजें, सबके साथ भेजें। खेती क्यारी में भेजें तो अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए 10-5 के साथ भेजें, क्योंकि ये राक्षसों से बचना बहुत जरूरी है। राक्षस ना पता वो किसी को नहीं देखता, राक्षस तो जाने अपनी माँ बहन को भी ना बख्शे, इतना बुरा किया है। बेटियों के साथ में कोई ठिकाना नहीं है। जय जय राधे राधे।